डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर में हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन 12 तक हो गया था और 12 तक के क्वेश्चन में हम लोग ऑलमोस्ट देखे थे क्या कि जो पार्टनर डेथ करता है उसका प्रॉफिट में शेयर कैसे निकालेंगे टिल द डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तिथि तक हम लोग प्रॉफिट में शेयर निकालते थे। तो ये क्वेश्चन देखे, गुडविल का रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन देखे। ओके, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्या सबसे पहला पॉइंट होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसमें ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी होगा और एक इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी होगा। दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की लाइफ पे जब इंश्योरेंस लिया जाता है तो उसे बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का भी दो तरीका होता है। या तो ऑल पार्टनर्स का एग्रीगेट एक ही लाइफ इंश्योरेंस होगा, सभी पार्टनर के लिए एक होगा, या दूसरा नंबर सभी पार्टनर के लिए इंडिविजुअली अपना अपना लाइफ इंश्योरेंस होगा। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर है तो इस तीनों पार्टनर के नाम पर एक ही लाइफ इंश्योरेंस होगा, या तीनों का अपना अपना लाइफ इंश्योरेंस होगा, जैसे ए का अपना होगा, बी का अपना, सी का अपना, इस तरह से हो सकता है। क्लियर? जो भी हो, अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो उस पार्टनर का, जो पार्टनर डेथ किया है उस पार्टनर का जितना का पॉलिसी होगा, जितना का लाइफ पॉलिसी होगा, वो पूरा का पूरा टोटल अमाउंट मिलेगा। टोटल अमाउंट मिलेगा। अगर मान लो कि मेरे नाम पर 5 लाख का इंश्योरेंस है और हमारा डेथ हो जाता है तो 5 लाख हमारे एग्जीक्यूटर्स को मिलेगा। 5 लाख, बशर्ते उसके साथ सरेंडर वैल्यू ना दिया हो। अगर सरेंडर वैल्यू दिया है तो ऐसे केस में उस 5 लाख में से हम सरेंडर वैल्यू को माइनस करके काम करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ए में। ए बी सी तीन पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। द फर्म हैज अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। क्या है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मीन्स ए बी सी तीनों का एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी है, ज्वाइंटली लिया गया है। 40,000 का है। द एनुअल प्रीमियम 2400। एनुअल प्रीमियम का मतलब क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस जब हम लोग लेते हैं तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है, मंथली या 3 महीने पर या हाफ ईयरली या एनुअली, ऐसा होता है, प्रीमियम पे करना पड़ता है। ओके, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि सी डाइज कर जाता है, मतलब सी का डेथ हो जाता है 1/9/2023 को, और इसमें लिखा है कि द क्लेम राइज्ड ऑन 1/1/2024 पास जर्नल एंट्रीज। अब समझिए, जब LIC का नाम आप लोग सुने होंगे। LIC में जब लाइफ इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, डेथ कर जाता है तो पहले हमें क्या करना होगा? क्लेम करना होगा कि ये फलना व्यक्ति, इसके नाम पर इतना का पॉलिसी था, ये डेथ कर गया है, इसका डेथ सर्टिफिकेट है, हमें वो रुपया मिलना चाहिए। तो पहले तो क्लेम करोगे। जब हम क्लेम करने के लिए सारा पेपर सबमिट कर देते हैं LIC के पास, तो उसके बाद LIC कंपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सम एज्यूर्ड अमाउंट होता है, उस अमाउंट में हमें या तो पूरा देगा या उसमें से कुछ काट करके हमें देगा। तो अगला वाला लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, LIC बोले तो LIC कंपनी कितना का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या? पहले तो अपने को क्लेम करना है कंपनी पे, तो क्लेम करने के लिए भी एक एंट्री करना पड़ेगा। दूसरा नंबर, अपने को
वो कंपनी कितना का क्लेम एक्सेप्ट किया तो दूसरा एंट्री उसके लिए करना पड़ेगा। फिर तीसरा एंट्री, क्लेम एक्सेप्ट हुआ लेकिन पैसा नहीं दिया है, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी में पैसा दे रहा है तब उसके लिए तीसरा नंबर एंट्री करना पड़ेगा। डेट्स इट, इसके अलावा कुछ है नहीं जो हम आपको बताएं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13A हम आपको बना के दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13A, देर दनादन बन जाएगा। इसमें सीधे डायरेक्ट अपने को जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी 5 कॉलम बना लेंगे और फर्स्ट नंबर जो एंट्री करेंगे आप, वो डेट दे रखा है ना, डेट दे रखा है 1/1 कुछ तो डेट था, किस डेट को, वो 1/1/2024 को। आपके बुक में कुछ और डेट हो सकता है, इसके लिए डरने की बात नहीं है। ओके, तो 1/1/2024 जो डेट दिया हुआ है वो डेट हम लोग डेट वाले कॉलम में डाल देंगे, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, पहला एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट। ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट कितना का है भाई? 40,000 का है, तो प्रीमियम से तो कोई लेना देना है नहीं अपने लोगों को। 40,000 का सम इंश्योरेंस है, तो 40,000 हम लोग यहां पर डालेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ये एंट्री हम किए हैं किस लिए, ये तो अपने को देखना पड़ेगा। ये एंट्री कौन चीज का है? इंश्योरेंस कंपनी पे ज्वाइंट लैब पॉलिसी के लिए हम क्लेम किए हैं कि हम आपके पास 40,000 का इंश्योरेंस ले रखे हैं, आप हमें पैसा दीजिए। तो क्लेम करने का, तो इसका नरेशन कर दोगे, बीइंग द क्लेम ड्यू ऑन डेथ ऑफ, ऑन द लगा देना, ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर के डेथ पे हमने क्लेम किया है, तो ये हमारा एक एंट्री हो गया, इसको बंद कर देंगे। सेकेंड नंबर एंट्री इसी डेट को, सेम डेट को हो जाएगा, अगर डेट दिया हुआ था सेम डेट को। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लिया क्लेम 40,000 का 40,000, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी से अपने को पैसा मिलेगा बाद में, अभी एक्सेप्ट किया है, बाद में अपने को पैसा मिलेगा, अभी पैसा मिला नहीं है, सिर्फ क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। तो यहां पर हम लोग एंट्री करेंगे ज्वाइंट लैब पॉलिसी, पूरा लिखेंगे आप लोग, अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर है उसके बीच हम लोग ऑल रेशियो में बांट देंगे। एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा क्लेम एक्सेप्ट किया गया 40,000 का 40,000। अब इस 40,000 को हम लोग ऑल रेशियो में बांट देंगे, तो 5:3:2 है, 10:4, इसको बांटेंगे, इसका निकल जाएगा 20,000, इसका निकल जाएगा 12,000 और इसका निकल जाएगा 8,000। ये तो हो गया, लेकिन आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दे रखा है, ठीक है, सी का डेथ कर जाता है, ओके, और हमें क्लेम रियलाइज्ड हुआ है 1/1/2024 को, 1/1/2024 को। सी का डेथ हुआ है 1/9/2023 को, 1/9/2023 को। ओके ओके, रुक जाओ भाई, रुक जाओ,
डेथ किया है तो उसके बाद ही जस्ट हम लोग उसी डेट को हम लोग लगा देंगे कि इस डेट को डेथ कर गया, तो 1/9/2023 ही देना था यहां पे, 1/9/2023 को। अब जो हमारा सेम डेट ये होगा, अब हमें रुपया कब मिल रहा है इस कंपनी से, तो 1/1/2024 को, 1/1/2024 को रुपया मिल रहा है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कंपनी से मिल रहा है तो भैया बैंक से ही मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश तो देगा नहीं, डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ क्लेम received from इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से अपने को मिल गया ये रुपया। कितना रुपया मिला होगा, 40,000। अब एक बार और समझा देते हैं इस चीज को, ध्यान से सुनिए क्या सब हम किए यहां पर। सबसे पहला एंट्री जो हम किए हैं वो इंश्योरेंस क्लेम करने का एंट्री किए हैं, इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम करने का एंट्री किए हैं। और दूसरा एंट्री हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट कर लिया तो जितना एक्सेप्ट किया उसमें तीनों पार्टनर यानी कि ऑल पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांट दिए उसको। और तीसरा नंबर जो एंट्री हुआ है वह इंश्योरेंस कंपनी अब मुझे पैसा दे रहा है, तो उसके लिए पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, देने वाला कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 13A था, इसको नोट करना है तो आप बाद में पॉज करके नोट कर लेना जब लैब समाप्त हो जाए तब। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सारा का सारा आप समझते चले जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13B में आ जाओ, क्या दिया हुआ है। इसमें भी ABC 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। द फर्म टुक ए ज्वाइंट लैब पॉलिसी, ज्वाइंट लैब पॉलिसी ले रखा है 1,50,000 का। बी का डेथ हो जाता है, सरेंडर वैल्यू 50,000 दिया हुआ है इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ डेथ। पास जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ज्वाइंट लैब पॉलिसी, ज्वाइंट लैब पॉलिसी एडजस्ट करने के लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर यह नहीं दिया हुआ है कि वो ज्वाइंट लैब इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिला या नहीं मिला, यहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इतना लिखा हुआ है कि क्लेम एक्सेप्ट हो गया, तो पहले तो हम क्लेम करेंगे, उसके बाद हमारा एक्सेप्ट होगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग जो बनाओगे, क्लेम करना कितना, 1.5 लाख के लिए, कितना के लिए, 1.5 लाख के लिए। ध्यान से सुनेंगे, ये बनाना है आपको खुद। क्लेम हम लोग जो करेंगे वो क्लेम करेंगे कितना के लिए, 1.5 लाख के लिए, ये क्लेम करना आप। ओके, 1.5 लाख के लिए। तो पहला एंट्री जो हम लोग करेंगे वो 1.5 लाख के लिए करेंगे। दूसरा नंबर जो एंट्री हम लोग करेंगे, इसमें 2 ही एंट्री होगा, दूसरा नंबर जो एंट्री करेंगे वह 1.5 लाख में से सरेंडर वैल्यू को माइनस कर दो, माइनस कर देना है, तो 1 लाख के लिए आपको करना है। ओके, तो इसमें जो हम 2 एंट्री किए हैं ऊपर का, सेम एंट्री करना है, पहला नंबर एंट्री करना है और दूसरा नंबर एंट्री करना है। पहला नंबर एंट्री में आपका 1.5 लाख के लिए एंट्री करना, और दूसरा नंबर एंट्री जो होगा वो आपका 1 लाख के लिए होगा और ऑल रेशियो में बांट देना। यहां पर 40,000 की जगह पर 1 लाख देना और इसको बांट देना, दैट्स इट। ये आपका बन गया 13B कंप्लीट है, कुछ है नहीं तो हम बताएं कि आपको, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर 13C में आते हैं। पहला नंबर 1.5 लाख के लिए, दूसरा नंबर एंट्री 1 लाख के लिए, सरेंडर वैल्यू 1.5 लाख में से माइनस करने के बाद 1 लाख बचता है, उसको ऑल पार्टनर के बीच ऑल रेशियो में बांट देना, जैसे सेकंड नंबर एंट्री की है क्वेश्चन नंबर 13A में, उसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 13C में आ जाओ, क्या दिया हुआ है, XYZ 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। उसके पास ज्वाइंट लैब पॉलिसी है 2 लाख का, एनुअल प्रीमियम 2,000 देता है जो कंसीडर किया जाता है एज एन एसेट्स। वाई डाइट कर जाता है, डेथ कर जाता है 15/3/2023 को, तो क्लेम करेंगे 15/3/2023 को। ऑन दैट डेट द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वाज 13,000, तो सरेंडर वैल्यू कितना है, 30,000 है। पास जर्नल एंट्रीज, नेसेसरी एंट्रीज ऑन वाइज डेथ रिलेटेड टू ज्वाइंट लैब पॉलिसी ट्रांजेक्शन। इसमें भी आपका 2 ही एंट्री होगा, क्योंकि यहां पर यह नहीं दिया हुआ है कि उससे हमें रियलाइज हुआ या नहीं हुआ, रियलाइज हुआ है या नहीं हुआ ऐसा दिया नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया नहीं, कहीं पे लिखा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी से कब हमें उस तिथि को पॉलिसी का समर्पण मंगवाएगा, ठीक है,
ये तीसरा नंबर एंट्री नहीं होगा, ये आपके आंसर में दे दिया है बट वो ध्यान मत रखना, ठीक है ना, ये तीसरा नंबर एंट्री नहीं होगा, इसमें भी दो ही होगा। जब तक ये नहीं बोले कि हमें पैसा मिला है या नहीं मिला है, लिख दिया ना कि पैसा हमें मिल गया किस डेट को, तब वो उस डेट के लिए हम लोग एंट्री करेंगे पैसा रिसीव्ड करने का, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? तो इसमें भी आपका दो ही एंट्री होगा, एक तो क्लेम करने का होगा, क्लेम कितना के लिए करेंगे, एक क्लेम करने का होगा, क्लेम करने का होगा, क्लेम जो करेंगे वो 2 लाख के लिए करेंगे, और दूसरा नंबर जो एंट्री करेंगे वो एक्सेप्ट करने का, जो क्लेम एक्सेप्ट किया है, जैसे सेकंड नंबर एंट्री 13A में की है वही एंट्री होगा, तो ये एक्सेप्ट करने का एंट्री होगा। एक्सेप्ट करने का एंट्री जो होगा वो 1,70,000 का होगा, सरेंडर वैल्यू माइनस कर देंगे, 30,000 रुपया जो सरेंडर वैल्यू उसको माइनस कर देंगे 2 लाख में से, तो 1,70,000 आएगा, और 1,70,000 को एक्सेप्ट करने का जो एंट्री है सेकंड नंबर जो यहां पर बताए हैं, ये एंट्री आप कर देंगे। ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट, और ऑल रेशियो में बांट देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया 13C। ओके, हाँ, नहीं तीसरा नंबर एंट्री करना है तो कर लेना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,70,000, 2 लाख इंश्योरेंस कंपनी से आपको 2 लाख मिलेगा। ओके, क्योंकि सरेंडर वैल्यू तो पहले दिया ही था, तो सरेंडर वैल्यू कहीं कहीं बट गया, तो 1,70,000 का ही काम होगा। अगर रिसीव्ड करने का एंट्री करते हो थर्ड नंबर, मान लो कि कर ही लो, तो 13B में भी रिसीव्ड करने का एंट्री कर लो, 13B में भी आप रिसीव्ड करने का एंट्री कर लो। रिसीव्ड करने का एंट्री अगर 13B में भी करोगे, कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ भी, तो यहाँ भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। रिसीव्ड करने का एंट्री कर लो, रिसीव्ड करने का एंट्री करोगे तो कितना के लिए करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,50,000 का, यहाँ भी कर दो एंट्री, बीइंग क्लेम रिसीव्ड। और उसके बाद यहां पर भी आप रिसीव्ड करने का एंट्री करोगे तो 2 लाख का एंट्री करो, ठीक है। अच्छा, यहां पे आप लोग कंफ्यूज करते होंगे कि सर 1,70,000 ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा। अरे सरेंडर वैल्यू जो होती है वो सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी कहीं ना कहीं पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो गया रहता है। ज्वाइंट लैब पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू होता है वो पार्टनर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ऑल रेशियो में, इसीलिए 30,000 तो पहले ही बांट चुके हैं, तो अब बांटना कितना है, 1,70,000। क्लियर? तो ये तीनों एंट्री आप कर सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। इसमें कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल लैब पॉलिसी। वो क्या था, हमारा ज्वाइंट लैब पॉलिसी था, ये हमारा इंडिविजुअल लैब पॉलिसी है। तो ज्वाइंट लैब पॉलिसी और इंडिविजुअल लैब पॉलिसी दोनों दिए रखा है। आइए इसमें क्या सर दिया हुआ है समझते हैं, क्या करना है इस क्वेश्चन में। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है, इंश्योर्ड है पार्टनर्स, इसमें जितने भी पार्टनर है एक्स वाई जेड वो तीनों का तीनों इंश्योर्ड है। ओके, एक्स के लिए 10,000 का पॉलिसी ले रखा है, वाई के लिए 7,500 का और जेड के लिए 7,500 का। प्रीमियम वेयर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके कोई बात नहीं। सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है इच सच पॉलिसी 31 मार्च 2023 को 50%, यानी कि सरेंडर वैल्यू इसका 50% होगा। जैसे 10,000 है तो 10,000 का 50% कितना, 5,000 सरेंडर वैल्यू, 5,000 सरेंडर वैल्यू। फिर उसके बाद 7,500 का 3,750, 5 का 2,500 रुपया सरेंडर वैल्यू होगा, तो सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है। ओके, 50%। ओके ओके, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। ओके, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज अज्यूमिंग इफ एक्स रिटायर, इफ एक्स डाइज। यहां पर 2 केस है, 2 केस है और दोनों केस बड़ा एकदम मस्त है। सबसे पहले इसमें तो आप गेनिंग रेशियो निकाल लो, पहले तो गेनिंग रेशियो निकाल लो। क्या हुआ गेनिंग रेशियो, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड 3:2:1, न्यू रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर है न्यू रेशियो में, वाई एंड जेड 1:1। हमने क्वेश्चन में बोला है कि बराबर बराबर बांटेगा इक्वली इन फ्यूचर वाई एंड जेड। एक्स का तो देती ही हो जाता है, तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या निकालोगे भाई, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो आप पूरा लिखेंगे, गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये होती फॉर्मूला। तो y का निकालो, तो y का न्यू रेशियो है 1/2 माइनस
और रेशियो है y का 2/6, ये आ जाएगा आपको एलसीएम 6 होगा, तो ये हो जाएगा 3 - 2, ये आ जाएगा आपका 1/6। फिर z का निकालो तो z का हो जाएगा न्यू रेशियो 1/2 माइनस ऑल रेशियो z का हो जाएगा 1/6, तो ये आ जाएगा एलसीएम 6, ये 3 - 1, ये आ जाएगा 2/6। यहाँ पे लिखेंगे हैंस गेनिंग रेशियो ऑफ y एंड z बराबर ये हो जाएगा 1:2, गेनिंग रेशियो निकल गया। अब आते हैं हम लोग ये पॉइंट नंबर 1 कर दो भाई, पॉइंट नंबर 1 कर दो, पॉइंट नंबर 2 कर दो। कैलकुलेशन ऑफ टोटल सरेंडर वैल्यू, तो यहां पर x है, ओके, तो x है तो x का कितना था 10,000 है, तो 10,000 का 50% बोला गया है। क्वेश्चन में कितना बोला गया है 50%। सरेंडर वैल्यू है 10,000, 7,500 और 5,000 है। चलो इसका काम कर लेते हैं। 10,000 है तो यहाँ पर लिख देंगे 10,000 का 50%, ये आ जाएगा 5,000। y का 7,500 है, इसका 50% निकालो भाई, तो ये आ जाएगा 3,750। z का निकालोगे तो z का है 5,000, इसका निकालोगे 50%, तो ये हो जाएगा 2,500। यहाँ पर निकाल लेंगे टोटल कितना निकल रहा है ये देखना पड़ेगा। टोटल निकालेंगे, टोटल हो गया 250, 5 3 8 2 10 1 11, 11,250। 11,250 एक्स शेयर लिखेंगे, एक्स शेयर बराबर 11,250। इसका काम है, अभी हम बताते हैं आपको। एक्स शेयर 11,250, ऑल रेशियो एक्स कितना है 3/6 है, तो 3/6 लिखेंगे। 3/6 ऑल रेशियो में उसका जो शेयर है 3/6, इसका निकालोगे तो 2 5 6 25, शायद इतना आएगा 5625। एक बार देख लेते हैं, आई थिंक 5625 आ रहा है या नहीं। 11,250 है डिवाइडेड 2, ठीक है 5625 इतना निकल गया ये एक्स का शेयर। और एक्स शेयर निकल गया, इसको गेनिंग रेशियो में बांटना पड़ेगा फिर, तो गेनिंग रेशियो भी हमारा 1:2 लिखा हुआ है। y एंड z शेयर इन गेनिंग रेशियो 1:2। तो y का निकालो फिर इसमें, तो y का हो जाएगा आपका 5625 का 1/3, और z का निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 5625 का 2/3। ये सब निकालना पड़ेगा अपने को, ओके। तो 5625 डिवाइडेड 3, 1875 और ये हो जाएगा आपका 3750। अब समझो एडजस्टमेंट एंट्री जो हम लोग गुडविल के लिए करते थे उसी तरह से इसका भी करना पड़ेगा। केस किसमें, केस ए में, क्योंकि एक्स क्या कर रहा है रिटायर हो रहा है, तो रिटायर का अलग कॉन्सेप्ट है, डेथ का अलग कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आइए डेथ के केस में फिर निकालेंगे इसमें
थर्ड नंबर पॉइंट में फिर निकालना पड़ेगा सरेंडर वैल्यू ऑफ वाई एंड जेड पॉलिसी, जेड पॉलिसी, वाई एंड जेड पॉलिसी। तो वाई का सरेंडर वैल्यू कितना है, तो यहां पर निकाले थे वाई का 3750, 3750 50% लेंगे, 7500 का 50%, ओके। और जेड का 5000 है तो 5000 का इसका भी 50% लेंगे, ये आ जाएगा 2500, टोटल हो जाएगा आपका 250, 6250 टोटल हो गया। फिर इसमें निकालेंगे, इसमें निकालेंगे हम लोग एक्स शेयर बराबर 6250 का 3/6, 3/6 6250 3125, 3125 ये हो गया। उसके बाद इसके बाद अपने को लिखना पड़ेगा y एंड z शेयर इन गेनिंग रेशियो 1:2, गेनिंग रेशियो 1:2 ही निकला था ना, हाँ ठीक है 1:2। अब इसमें y का निकालेंगे, y का हो जाएगा 3125 में 3125 का 1/3 जो आ जाए, और z का निकालेंगे, z का हो जाएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, वर्किंग नोट ज़्यादा है इसमें, एंट्री में तो कुछ है नहीं, एंट्री तुरंत बन जाएगा। उसके बाद आ जाओ 3125 का 2/3, ये भी निकल जाएगा। तो 3125 भागा 3, ये 1041.6 है, तो इसको 42 कर देते हैं बराबर गुने 2, और ये 2083 आ रहा है, 2083 कैसे, ये 3 2 5 8 4 12, ठीक है ठीक है। अब आते हैं जर्नल एंट्री में। मोटा मोटी हमारा सारा काम हो गया। अब क्या सब काम किए अभी हम बताते हैं। सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टोटल सिलेंडर वैल्यू, तीनों पार्टनर का निकाल लिए सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू में एक्स का शेयर निकाल लिए और उसे वाई और जेड के बीच बांट दिए गेनिंग रेशियो में। फिर यहां पर सरेंडर वैल्यू वाई और जेड का निकाले हैं, उसमें एक्स का शेयर निकाला गया है, एक्स का शेयर निकाला गया है और उसको गेनिंग रेशियो में वाई और जेड के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये हो गई। अब इसमें हमें करना क्या है, चलो भाई इसमें अपने को जर्नल एंट्री करना है। तो जर्नल एंट्री हम यहीं से स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री। ओके, जर्नल एंट्री ने कहा कि भाई देख बात ऐसा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, केस ए लेंगे, केस ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो आपको बोला गया है यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ, यहां देखो इफ एक्स रिटायर्स, तो वही चीज लिखना है, इफ एक्स रिटायर्स, ये लेना है। और अपने को यहां पर एडजस्टिंग एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाला एंट्री करना पड़ेगा। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, सब में डेबिट लगा दो, डेबिट लगा दो, और टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट। पहला नंबर केस में जो हमने निकाला था, क्योंकि यहां पर तो डेथ नहीं किया, ये देखो डेथ नहीं किया तो सबका सरेंडर वैल्यू ही आएगा, क्योंकि एक्स रिटायर कर रहा है। केस 1 में क्या कहता है, एक्स रिटायर कर रहा है, तो उस केस में तो कोई पार्टनर डेथ नहीं कर रहा है, तो सबका सरेंडर वैल्यू ही लिया जाएगा। सरेंडर वैल्यू में उसका शेयर लिया गया 5625, 5625, तो 5000
625। अब इसको बांटेंगे गेनिंग रेशियो में y और z के बीच, तो ये भी हम लोग बांटे हैं 1875 3750, 1875 और 3750। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर सरेंडर वैल्यू ऑफ JLP, बीइंग एडजस्टमेंट entry made for surrender value of joint lab policy। क्लियर? ये पहला एंट्री, और एक ही एंट्री इसमें होना चाहिए, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगा। अब केस नंबर आता है आपका बी, इफ एक्स डाइज, एक्स डेथ कर जाता है। तो एक्स जो डेथ कर गया तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम ठोको 10,000 के लिए, एक्स के पॉलिसी के लिए। तो यहां पर पहला एंट्री जो इसमें बनेगा वो बनेगा इंश्योरेंस INS दे दिए, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लाइफ पॉलिसी अकाउंट, लाइफ पॉलिसी अकाउंट 10,000 है, 10,000। यहां पे ज्वाइंट लैब पॉलिसी मत लगा देना, लैब पॉलिसी ही होगा क्योंकि ये इंडिविजुअल है। और नरेशन लिखेंगे बीइंग क्लेम ड्यू, बीइंग क्लेम ड्यू ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, वही नरेशन आपको सेम लगा देना है। सेकंड नंबर एंट्री, ये रुपया कंपनी से मिलेगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कंपनी से, मान लो कि एक्सेप्ट हो गया। तो एक्सेप्ट जो हो गया तो इसके लिए हमें वही सिंगल एंट्री करना पड़ेगा, क्या सॉरी बांटने का एंट्री करना पड़ेगा। 10,000 को बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अरे जैसे क्वेश्चन नंबर 13A में बांटने का एंट्री किए थे वही एंट्री है कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप वहां से लिख लेना, ठीक है। 10,000 मिलेगा क्योंकि जो पार्टनर डेथ किया है तो एक्स डेथ किया है, तो एक्स का पॉलिसी कितना 10,000 का था, तो उसका तो पूरा का पूरा मिलेगा। अब बाद बाकी जो पार्टनर नहीं, जिसका नहीं डेथ हुआ, जैसे वाई और जेड का, तो उसका सरेंडर वैल्यू वही तो यहाँ पर वर्किंग नोट में किए थे ना, सरेंडर वैल्यू वाई और जेड का निकाले हैं, वाई और जेड का यहाँ पर निकाले हैं सरेंडर वैल्यू, इसीलिए क्योंकि एक्स डेथ किया तो एक्स का तो पूरा का पूरा मिलेगा, लेकिन y और z का सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा, सरेंडर वैल्यू ही मिलेगा। क्लियर? ओके, आइए तो इसमें इसको बांट देंगे ऑल्ड रेशियो में। तो ऑल्ड रेशियो हमारा कितना था ये एक बार देख लेते हैं, 3:2:1, 3:2:1, 3:2:1, तो 3, 2, 5, 1, 6। $1667 इसका आ जाएगा, 1667 इसका आ जाएगा 3333 रुपया, और इस भाई साहब का आ जाएगा 5,000, इसका आ जाएगा 5,000। ये हो गया आपका। अब आइए जो पार्टनर डेथ नहीं किया, वाई और जेड नहीं किया है, तो उसके लिए फिर आपको सिंगल एंट्री करना पड़ेगा। इसमें तीसरा नंबर एंट्री होगा। ओके, इसमें कैश रिसीव्ड करने का भी एंट्री कर सकते हैं, बट छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, हटो। तीसरा नंबर एंट्री वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर सरेंडर वैल्यू ऑफ लैब पॉलिसी, वही नरेशन होगा कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन जो यहां पर लिखे हैं ये नरेशन होगा। ओके, ये नरेशन हो गया। तो यहां पे आ जाओ, कितना कितना निकाले थे, यहां दोनों के केस में 3125 रुपया, 1042 और 2083, 1042 2083 और 3125 रुपया।
नरेशन बता ही चुके हैं कौन सा नरेशन होगा। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। क्लियर? बहुत अच्छा और जबरदस्त क्वेश्चन था। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसमें। पहले आप लोग इसको लैब समाप्त हो जाए तो इसको पॉज करके अपना नोट कर लेना। पॉज करो, नोट करो, पॉज करना है, नोट करना है, यहां तक पॉज करना है, नोट करना है। फिर जर्नल एंट्री में आ जाओ, पॉज करना है, नोट करना है, पॉज करके पूरा नोट कर लेना है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट तो हो गया, लेकिन अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इसमें अपने को फिर ज्वाइंट लैब पॉलिसी और ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व भी दिया हुआ है, अपीयर इन बैलेंस शीट। ओके, कोई बात नहीं, आसान है ये भी। LMN 3 पार्टनर है। ओके, उसका ऑल रेशियो दिया हुआ है। बैलेंस शीट, उसके बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 2022 को ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व है 36,000, लायबिलिटी साइड में अपीयर है, और ज्वाइंट लैब पॉलिसी है 36,000 जो एसेट साइड में, यानी कि ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व भी है 36,000 का और ज्वाइंट लैब पॉलिसी भी है आपका 36,000 का। ठीक है, ओके। ज्वाइंट लैब पॉलिसी लिया हुआ है विद प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज। 1 लाख का इसने ज्वाइंट लैब पॉलिसी ले रखा है, 1 लाख का ये ज्वाइंट लैब पॉलिसी ले रखा है। आगे चलिए, 28 फरवरी 2023 को एल क्या करता है, डेथ कर जाता है, उसका डाइड हो जाता है। द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड ए क्लेम ऑफ 1,26,000। क्लेम कितना एक्सेप्ट किया, 1,26,000। पॉलिसी विद प्रॉफिट 1 लाख का ही था, लेकिन क्लेम कितना मिलेगा उसको, 1,26,000 का, 1,26,000 का। प्रिपेयर ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट एंड ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। भाई ये अकाउंट बनाना है इसमें, तो लो अकाउंट तो यूं ही बन जाएगा। चलो भाई, किधर है कॉलम, आ जा इधर, चलो तुम आ जाओ इधर, हट। आ जाओ, नहीं ऊपर में हेडिंग देंगे ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट। अकाउंट ये डेबिट साइड हो जाएगा, और ये इसमें पार्टिकुलर्स देना है, इसमें अमाउंट देना है। इधर आपको पार्टिकुलर्स देना है और इधर अमाउंट देना है। ओके, और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। ज्वाइंट लैब पॉलिसी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, हमने यहां पर क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया रहता, नहीं लिखा भी रहता, फिर भी हम समझते कि ज्वाइंट लैब पॉलिसी एसेट्स होता है। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि ज्वाइंट लैब पॉलिसी जो एसेट साइड में है 36,000 एसेट साइड में। तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको टू ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट तो बना ही रहे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ जाएगा आपको 36,000, ये आ गया। अब इस ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व भी है आपका, यहां पर देखो ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व है, इसको क्या करेंगे, ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने का एंट्री होता है ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट। तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। ये भी आपका 36,000 का है। ओके, 36,000 का है। अब यहां पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ है, तो 1,26,000। तो लिखेंगे बाय, इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम एक्सेप्ट होता है तो क्या लिखते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, क्लेम करने का एंट्री इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट करते हैं एंट्री। अभी जस्ट की है पहला नंबर एंट्री, और दूसरा नंबर एंट्री बांटने का एंट्री होता है, तो यहीं पर दोनों एंट्री हो जाएगा बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,26,000। ओके, अब इसमें हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे फटाफट। 30, 20, 50, 52, 1,62,000, 1,62,000, 1,62,000। और यहां पर बैलेंस निकल जाएगा आपका जो भी आपका प्रॉफिट होगा रिजर्व पर हटाने के बाद, प्रॉफिट
ट्रांसफर टू, कितना आ जाना चाहिए, 36 माइनस होते 1,26,000 ही आएगा, 1,26,000 ही आएगा। इसको क्या करेंगे, कौन कौन पार्टनर है इसमें, LMN, एल्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट। ऑल रेशियो में बांटना है तो ऑल रेशियो दिया हुआ है इसमें 2:1:1। तो 1,26,000 को अपन लोग बांटेंगे 2 2 4, 1,26,000 को हम लोग बांटेंगे 31,500 इसका निकलेगा, 31,500 1 शेयर के लिए, और 63,000 इसका हो जाएगा। क्लियर। तो ये ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट आपका बना है, अभी ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट बना है। अब इसके बाद अपने को ये भी बोला जा रहा है कि भैया ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व अकाउंट भी बना के बताओ, ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व अकाउंट भी बना के बताओ। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व JLPR अकाउंट, पूरा लिखेंगे आप लोग नाम, डेबिट साइड देना है, इसमें पार्टिकुलर्स देना है, इसमें अमाउंट देना है, इधर भी पार्टिकुलर्स देना है और इधर भी आपको अमाउंट देना है। ओके, और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। ज्वाइंट लैब पॉलिसी का कौन सा बैलेंस होता है, तो क्रेडिट ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व लायबिलिटी साइड में होता है। ये सही नहीं है, क्वेश्चन में भी बोला है कि रिजर्व हमेशा लायबिलिटी साइड में होता है। देखो यहाँ पर ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व अपीयर ऑन लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड में होता है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। ओके, तो इसको कहां ट्रांसफर कर देना है, इंश्योरेंस लैब ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। यहां पर देखो ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व 36,000, ये देखो ट्रांसफर कर दिए हैं। तो ट्रांसफर किए हैं तो ये इधर आ जाएगा, लिखेंगे टू ज्वाइंट लैब पॉलिसी अकाउंट, इसमें ट्रांसफर कर दिए 36,000। तो इसका तो कुछ बचा नहीं, दोनों साइड बराबर आ गया, लो बन गया ये 36,000 कर दो, 36,000 और 36,000। ओके, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। बाद में इसको पॉज करके अपना नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 15 है, बाद में अपना पॉज करके नोट कर लेना ये, और ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व अकाउंट का ये। ओके, तो अपना नोट कर लेंगे। क्लियर है यहां तक। किसी को कुछ पूछना हो तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना। अब इसके आगे हम आपको क्या बताएं, ये ज्वाइंट लैब पॉलिसी रिजर्व का काम था और सारा का सारा काम हम लोगों का क्लियर हो गया। तो इसमें नहीं चाहते कि दूसरा कॉन्सेप्ट, छोटा ही क्लास कोई बात नहीं, 40-45 मिनट का क्लास हुआ कोई बात नहीं, जाने दो। बट आगे के क्लास में हम न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें अपने को ज्वाइंट लैब पॉलिसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड सारा काम हो चुका है। ओके, याद रखना कि जो पार्टनर डेथ करता है उसका पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम एक्सेप्ट होता है, और जिस पार्टनर का डेथ नहीं होता है उसका सरेंडर वैल्यू, जो डेथ कर गया उसका पूरा, जो डेथ नहीं किया उसका सरेंडर वैल्यू ही मिलता है उसका। ये चीज आप याद रखेंगे इंडिविजुअल में। और ज्वाइंट लैब पॉलिसी यानी कि एग्रीगेट है, ज्वाइंटली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज्वाइंट है, तो बस एक ही तो होगा। तीनों में से कोई भी पार्टनर डेथ करे पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव्ड होगा, पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव्ड होगा। चलो ठीक है, ओके।